जिंदगी में दुखी और परेशान वही लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने अधिकारों को याद रखते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं। सबका मन करता है कि जो चाहे वो मिल जाए। लगता है कि तब जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा, बस इच्छाएं पूरी होती रहें। हम जब बच्चे थे तो यही सोचते थे कि माँ बाप को तो देना ही है, जो हम मांगे उनका तो फर्ज है। आज के ज़माने में बच्चे तो और भी डिमांडिंग होते जा रहे हैं। जो चाहिए तो बस चाहिए, फिर चाहे वो उनके लिए अच्छा हो या ना हो, माँ बाप की हैसियत के अंदर हो या ना हो, कसूर उनका नहीं है। परिवर्तन ही इतनी तेजी से हो रहा है। हम सब मांगते ही तो हैं अपना अधिकार समझकर ईश्वर से भी, और अगर ना मिले तो माँ बाप के लिए वाक्य होता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, और ईश्वर के लिए वाक्य होता है क्या मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई थी। पर क्या दोस्तों, क्या वाकई जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी जब हमें जो चाहिए वो मिल जाए? नहीं, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीजों की हम कदर नहीं करते। हम कद्र उन चीजों की करते हैं जिसके लिए हमने कीमत चुकाई हो। जरूरी नहीं कि कीमतें चुकाने का जरिया पैसा ही हो। एक लड़की थी रोज, बहुत ही प्यारी सी। एक दिन माँ के साथ बाजार से गुजर रही थी तो उसने एक मोतियों की माला एक दुकान पर सजी हुई देखी। उसने माँ से जिद की कि वो माला उसे चाहिए। उस माला की कीमत बहुत ज्यादा थी, पर माँ रोज का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने रोज से कहा कि मैं तुम्हें ये माला जरूर खरीद के दूंगी, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोज ये बात समझ नहीं पाई। माँ ने फिर रोज से कहा, घर चलो रोज, और एक लिस्ट बनाकर मुझे दो कि रोज तुम जो काम करती हो उसे और भी बेहतर तरीके से करने के लिए तुम क्या कर सकती हो, और वो काम तुम्हें लगातार 21 दिन करने होंगे। फिर रोज खुशी खुशी मान गई और घर जाकर उसने माँ को लिस्ट बनाकर दे दी। माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए रोज जो रास्ते अपनाएगी वो लगातार 21 दिन करने से वो उसके आदत बन जाएंगे। रोज ने अपना वायदा निभाया और 21 दिनों के बाद वो माला उसके हाथों में थी। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही न था। वो माला उसके लिए बेशकीमती हो गई थी, क्योंकि रोज ने उसकी कीमत चुकाकर उसे पाया था। रोजाना सोने से पहले रोज अपने पापा से कहानियां सुना करती थी, या यूं कह लीजिए कि रोज के पिता उसे अच्छी संस्कार देने के लिए उसे रोज कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन कहानी खत्म करने के बाद रोज के पिता ने उससे पूछा, रोज क्या तुम मुझे से प्यार करती हो? यस पापा, यस ऑफ कोर्स आई लव यू। रोज यदि तुम मुझे से प्यार करती हो तो मुझे तुम अपनी माला दे दो। ये सुनकर रोज खामोश हो गई। वो माला उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उसने पापा से कहा, पापा आप वो डॉल ले लो ना जो आप लोगों ने मुझे बर्थडे पे दी थी। ये उत्तर सुनकर पापा मुस्कुराए और बोले, सो जाओ रोज, गुड नाइट। अब ये रोजाना होने लगा। पापा रोजाना रोज को एक कहानी सुनाते और फिर उसे माला देने को कहते, पर रोज कोई न कोई दूसरी चीज ऑफर कर दिया करती। पापा भी रोज मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहते थे। जब कहानी सुनाने के बाद पापा ने रोज से वो माला मांगी तो रोज ने बूझे हुए मन से वो माला पापा के हाथ में रख दी। पापा वो माला पाकर बहुत खुश हुए और तुरंत अलमारी से 3 बॉक्स निकाल कर ले आए और रोज के हाथ में दे दिया। रोज ने वो बॉक्स खोला, उसमें हूबहू वही माला थी, पर ये असली मोतियों की थी। रोज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने पापा को जोर से हग कर लिया। अब पापा ने रोज से कहा, रोज मैं तुम्हारा पिता हूँ,
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुमसे कुछ छीनूंगा नहीं, पर यदि कुछ लिया भी तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर दूंगा। ऐसे ही रोज ईश्वर हम सबका पिता है। अगर वो तुम्हारे जीवन में तुमसे वो कुछ ले लेगा तो विश्वास रखना वो तुमको उससे बेहतर देगा। दोस्तों, एक माला ने रोज को जीवन के 2 बेहतरीन सबक सिखाए। पहला सबक, अगर कुछ चाहिए तो उसकी कीमत अदा करें। माँ बाप आपके लिए कुछ भी करते हैं या कुछ भी देते हैं तो पैसों से वो उसकी कीमत खुद चुका देंगे, पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाकर आप अपने पेरेंट्स को उसकी कीमत अदा करिए। जिंदगी के हर आयाम, हर मुकाम पर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए। सिर्फ अपने अधिकारों को मत याद रखिए। प्रकृति जो हमें सिर्फ देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती, उसका ऋण भी चुकाइए। ये कीमत दूसरों के लिए प्यार, मुस्कुराहट, असहायों की मदद कुछ भी हो सकती है। दूसरा सबक, अगर जिंदगी ने आपसे कुछ छीन लिया है या जो चाहा वो नहीं मिला तो निराश मत होइए, क्योंकि यदि आप अपनी जिम्मेदारियों के पीछे ईमानदार हैं तो या तो वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी, तो या आपको उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। बस उस ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।